कभी कभी ग्रहों के गोचर में ऐसा बदलाव होता है जो मनुष्य के जीवन में बुरे से बुरे वक्त में भी एक नई सफलता का और एक नई उन्नति का दिशा को दिखा देता है, जो मनुष्य के अंदर एक हिम्मत प्रदान करता है कि चलो अब आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नजर आया। नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो क्या रहा है, ग्रहों में ज्ञान के कारक जो भाग्य के कारक हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके ध्यान और धर्म के कारक हैं, जो जन्म कुंडली में अगर शुभ स्थिति में ना हो तो आप कितना भी कुछ कर ले जीवन में कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देवगुरु बृहस्पति की। कन्या राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति जो है ये 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक जो है मेष राशि में वक्र अवस्था में जा रहे हैं। 4 महीने के लिए बृहस्पति का वक्री होना आपके जीवन में बंद खुले हुए किस्मत के दरवाजे को खोल देने वाला रहेगा। यानी आपके लिए जो वीडियो का टॉपिक है कि 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर के मध्य में कन्या राशि वाले बंद किस्मत के दरवाजे आपके खुलेंगे। देखिए कन्या राशि वाले, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देता हूं। ज्योतिष शास्त्र में टोटल 12 घर होते हैं। 12 घर में षष्टम, अष्टम और द्वादश घर को बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। यहां पर अगर कोई पापी ग्रह बैठ जाए तो निश्चित तौर पर शुभ फलदायी तो रहेगा, लेकिन अगर शुभ ग्रह बैठ जाए तो अशुभ फलदायी हो जाता है। आपके जीवन में यही हो रहा है। अप्रैल में गुरुदेव जो हैं ये मीन को छोड़ करके मेष राशि में तो अवश्य प्रवेश किए थे, लेकिन मेष राशि आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में आते हैं। यानी पहले से ही जहां राहु विराजमान हो और वहां बृहस्पति का बैठ जाना और बृहस्पति के ऊपर गुरु चंडाल योग बन जाना, कहीं न तो कहीं आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति जो है किसी भी स्थितियों में 4-5 महीने से परिवर्तन होने के बाद भी किसी काम के नहीं रहे। अब क्या हो रहा है कि देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहा है। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने से एक घर पहले के प्रभाव को देता है, क्योंकि उस ग्रह की दूरी सूर्य से थोड़ी बढ़ जाती है और पृथ्वी से कहीं न तो कहीं वह पीछे की ओर नजर आएगा, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन काल और देवगुरु बृहस्पति के घूर्णन काल में फर्क हो जाएगा। यानी पृथ्वी से वो पीछे की ओर जाएंगे। कोई ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी चाल भले ही थोड़ी कम होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह ग्रह अशुभ फलदायी हो जाता है। लेकिन हाँ, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो एक घर पहले के प्रभाव को भी देना चालू कर देता है। यानी जैसे ही कन्या राशि वाले देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर से वक्र तत्व अवस्था में जाएंगे तो अष्टम भाव जो मृत्यु का घर होता है, जिसे अशुभ स्थान माना जाता है, इसके फल को कहीं ना तो कहीं कम करना चालू कर देंगे। जैसे ही 4 सितंबर को बृहस्पति वक्री होंगे तो सबसे पहले आपके जीवन में जो दुख का मार हो रहा है, कर्जा, इससे मुक्ति कराना चालू कर देगा। किसी ने अगर आपको व्यर्थ के केस मुकदमा में फंसा रखा था, उससे बाहर निकालना चालू कर देगा। आपके ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का मतभेदता था या खानदानी संपत्ति की विवाद थी, उससे आपको बचा करके या बाहर निकालना चालू कर देगा। आपका पेंशन रुका हुआ था, पेंशन प्रारंभ कर देगा। आपके जीवन में मैरिड लाइफ में अविश्वासिता फैल गई, दोनों के मध्य में मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति बन गई और इसके अलावा एक दूसरे पर विश्वास करना जो बंद कर दिए, इसमें सीधा सुधार की स्थिति को बेहतर करना चालू कर देगा। जिन जिन लोगों का वैवाहिक जीवन बिल्कुल एकदम नरक के समान हुआ पड़ा था, आपके जीवन में तो सुधार होना चालू हो ही जाएगा। जिनके विवाह नहीं हो पा रही थी, आपके जीवन में विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने चालू हो जाएंगे। अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण काफी समय से आप चाह रहे थे कि नौकरी को लेकर के या व्यवसाय को लेकर कुछ बड़ा बदलाव हो, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था। काफी समय से चाह रहे थे कुछ लंबे समय के लिए विराम ले, छुट्टी वगैरह ले, लेकिन मिल नहीं पा रहा था। उससे रिलेटेड अब आपको देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा लाभ देने वाला है, क्योंकि ये वक्री तत्व अवस्था में जाएंगे और 30 अक्टूबर तक इनके ऊपर जो राहु का कहीं न तो कहीं बुरा प्रभाव है, अब इसमें भी कमी होना चालू हो जाएगा। जैसे ही वक्री तत्व बृहस्पति जाएंगे कन्या राशि वाले, आपके जीवन में सबसे बड़ा रास्ता विदेश जाने को लेकर के खुलना प्रारंभ हो जाएगा। आप काफी समय से नौकरी व्यवसाय को लेकर के परिवर्तन करना चाह रहे थे, इसमें बहुत ही बेहतर बदलाव होना चालू हो जाएगा। आपकी अगर नौकरी अचानक गई है, निश्चित तौर पे अप्रैल के बाद आपकी नौकरी अचानक गई है तो पुनः लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। कहीं ना तो कहीं 18 महीने से राहु जो है आपके जीवन में 1 रुपए भी धन संचय नहीं होने दे रहा था। पैसे को लेकर के लाइफ में जो किल्लत पड़ी हुई थी, इसमें सुधार की संभावनाओं को बेहतर बनाना चालू कर देगा। आपकी जुबान अच्छी है, लेकिन ना जाने लोगों को क्यों खराब लग रहा था, ना जाने आपके परिवार के ही लोग आपके दुश्मन बनके बैठे हुए थे, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योगों को बनाना चालू कर देगा। सबसे ज्यादा लाभ आपके जीवन में क्या मिलने वाला है मैं बताता हूं। काफी समय से मेहनत करने के बाद भी आपकी भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का कोई योग नहीं बन पा रहा था, वह बनना चालू हो जाएगा। आप अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा से रिलेटेड परेशान थे और आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, आपको चुनाव
चुनाव लड़ना है, दिक्कतें हो रही थी, उसमें सफलता के रास्तों को खोलना चालू कर देगा। हालांकि सबसे ज्यादा जो व्यक्ति फाइनेंस को लेकर के, जुडिशियल को लेकर के, स्पिरिचुअल से लेकर के, खेती बाड़ी से रिलेटेड है, जो व्यक्ति कहीं तो कहीं लकड़ी वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, जो मेडिकल केयर से रिलेटेड काम करते हैं, आपके लिए तो उछाल मारने वाला जिंदगी का ऐसा तरक्की का जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। कन्या राशि वाले, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो आपके जीवन में सबसे बड़ा फायदा आपके जीवन में यह होने वाला है कि आपका प्रमोशन, पदोन्नति के अलावा मनचाहा स्थानांतरण के योग बनेंगे। पैसे के योग 10 गुना बढ़ने चालू हो जाएंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि आप विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते थे ना, उसमें दिक्कतें हो रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और एक सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति बनेगी कि आपके भाई बहनों और रिश्तेदारों से भी तालमेल बेहतर होना चालू हो जाएगा। हालांकि देखिए, देवगुरु का बृहस्पति का वक्री होना स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हानिकारक होता है। अतः यह वक्री हो रहा है तो आपको किसी भी सिचुएशन में आपको जो है अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। आपको पार्टनरशिपिंग का लाभ यह देगा, लेकिन आप किसी से आंख बंद करके पार्टनरशिपिंग करते हैं तो उसमें नुकसान की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। यह हड़बड़ा करके ज्यादा पैसे के चक्कर में अनस्टेबल कंपनी में नहीं जाना है, थोड़ा स्टेबल कंपनी में स्थानांतरण करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। वो भी आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है, क्योंकि निश्चित तौर पे कर्ज की मुक्ति तो करेगा ही करेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मोटा लोन भी दिलाने का प्रयास करे, तो आपको इससे थोड़ा सा बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि कन्या राशि वाले, यह देवगुरु बृहस्पति का वक्र तत्व में होना आपके जीवन में सारे चैलेंजिंग को खत्म कर रहा है और जीवन में कहीं ना तो कहीं आप सफलता के रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए तो मैं बोल रहा था कि खुलेगा आपका भविष्य का दरवाजा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं 10 गुना बलवान। फिर भी इसके उपाय को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ एक उपाय, और कुछ नहीं। आपको क्या करना है, स्नान करते समय जल में थोड़ा सा पीला हल्दी डाल देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। आप देखिए कि आपका समय निश्चित तौर पे कन्या राशि वाले बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। तो प्रिय कन्या राशि वाले, आखिर क्यों हो रहा है आपके जीवन में इतनी बड़ी सफलता, इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।